हेलो दोस्तों, आप सभी का रिकॉन एसटीटी एकेडमी परिवार में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आप सबके लिए दोस्तों यूपीटीईटी का मॉडल पेपर यूपीटीईटी 2023 और सीटेट जुलाई जो 2023 का मॉडल पेपर मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, बाल विकास एक शिक्षण विधि, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोविंग, जिसको हम लोग सीडीपी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लीज आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आइए आज की क्लास देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है यू यूत्सा तो यू यूत्सा क्या है दोस्तों? मैं आप सबको बता दूं दोस्तों, यू यूत्सा मूल प्रवृत्ति से संबंधित संवेग होता है। किसे दोस्तों? मूल प्रवृत्ति से। मूल प्रवृत्ति से संबंधित संवेग होता है। से संबंधित संवेग होता है। ठीक है दोस्तों, मैकडूगल के अनुसार संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया होती है वह मूल प्रवृत्ति कहलाती है। किसके अनुसार दोस्तों? मैकडूगल के अनुसार संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया होती है वह मूल प्रवृत्ति कहलाती है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा रहता है। तो इसमें हमारा आंसर क्या है दोस्तों? संवेग, इमोशन। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इमोशन। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा? इमोशन। ठीक है, जैसे पलायन, जैसे मूल प्रवृत्ति दोस्तों, जैसे मैं दो चार का बता दे रहा हूँ। मूल प्रवृत्ति और संवेग। ठीक, इसमें जैसे मैं आपको बता दूं पलायन। ठीक है, पलायन के साथ संवेग क्या जुड़ा होता है दोस्तों? प्लीज आप लोग बताइए। भय। पलायन के साथ भय, इसके साथ एक इमोशन जुड़ा होता है। जैसे युत्सा में क्रोध। युत्सा में क्या होता है दोस्तों? क्रोध। ठीक है, युत्सा में क्या होता है? क्रोध। और निवृत्ति में क्या होता है? घृणा। पुत्र कामना में वात्सल्य होता है। शरणागत में करुणा होता है। काम प्रवृत्ति में कामुकता होती है। जिज्ञासा में आश्चर्य होता है। दीनता में आत्महीनता होता है। ठीक है, प्लीज आप लोग इसको नोट्स भी करते चलिएगा, जो चीजें मैं आप सबको बताते रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? बाल बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन आर। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मैं आप सबको बता दूं, बालकों को सामाजिक विकास पर सामाजिक परिवेजन्य, क्या दोस्तों? परिवेशजन्य तत्व का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक क्या दोस्तों? सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक क्या दोस्तों? सामाजिक प्राणी है। ठीक है, वह समाज में रहकर समाज के रीति रिवाजों तथा मानकों को सीखता है दोस्तों। अतः उसने सामाजिक विकास के लिए उचित परिवेश, एनवायरमेंटल का होना अति आवश्यक है। तो बालकों के सामाजिक विकास पर सामाजिक परिवेशजन्य तत्व का प्रभाव पड़ता है। किसका दोस्तों? सामाजिक परिवेशजन्य का तत्व, सोशल एनवायरमेंटल एलिमेंट्स का प्रभाव पड़ता है। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शारीरिक विकास का एक प्रमुख निम्न में कौन सा है? शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन है? तो प्लीज मैं आप सबको बता दूं, शारीरिक विकास में प्रमुख नियमों में से एक नियम दोस्तों द्रुतगामी है। पहला कौन सा दोस्तों? द्रुतगामी। द्रुतगामी विकास का नियम है। विकास विकास का क्या है? नियम है। ठीक है, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ, जिसे मुख्य नियम माना गया है। इसे दोस्तों हम लोग मुख्य नियम मानते हैं। जन्म से किशोरा अवस्था तक दो निश्चित चरणों में होता है। पहला चरण दोस्तों जन्म से 1 वर्ष तक, इस चरण में तीव्रता से विकास होता है। दो चरणों में इसको माना गया है दोस्तों। पहला चरण कौन सा है? इसमें 1 से 2 वर्ष। ठीक है, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। 1 से 2 वर्ष में तक इस चरण में तीव्रता से विकास होता है। तीव्रता से विकास होता है। विकास होता है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा चरण में
दूसरे चरण में इसमें विकास अपेक्षाकृत स्थिर और वार्षिक वृद्धि में होता है। किसमें दोस्तों? जो इसका विकास होता है अपेक्षाकृत, किसमें दोस्तों? अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत स्थिर वार्षिक, स्थिर वार्षिक विकास होता है, विकास होता है। ठीक है। और द्रुतगामी विकास का तात्पर्य है तीव्रता से होने वाला विकास जो कि बालकों के शारीरिक विकास हेतु तो महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? द्रुतगामी विकास का नियम, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट? ठीक है, तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत को विकास का सिद्धांत नहीं माना जाता। किसको? अनुकूलित। ठीक है, अनुकूलित, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत को विकास का सिद्धांत नहीं माना जाता, विकास का सिद्धांत नहीं माना जाता, नहीं माना जाता। ठीक है दोस्तों, यह अधिगम का सिद्धांत है दोस्तों। यह किसका सिद्धांत है? यह अधिगम, मैं यहाँ पॉइंट पे लिख दे रहा हूँ, यह अधिगम का सिद्धांत है। यह किसका सिद्धांत है दोस्तों? यह अधिगम का सिद्धांत है। यह किसका सिद्धांत है? यह अधिगम का सिद्धांत है दोस्तों, जिसका प्रतिपादन रस के मनोवैज्ञानिक इवान पेट्रोविच पावलोव ने 1904 में किया था। कब किया दोस्तों? 1904 में। कब किया दोस्तों? 1904 में किया था। ठीक है दोस्तों, 1904 में किया था। अनुकूलम प्रत्यावर्तन का तात्पर्य है अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया का होना। इस सिद्धांत के 3 भाग हैं। पहला अनुबंध से पूर्व, दूसरा अनुबंध से अवधि, तीसरा अनुबंध के बाद। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ठीक है, थियरी ऑफ कंडीशनेटेड रिफ्लेक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया था? विकास के परिणाम स्वरूप विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं दोस्तों, यह कथन हॉरलॉक ने दिया था। किसने दिया था? हॉरलॉक ने दिया था। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हॉरलॉक। ठीक है, हॉरलॉक के अनुसार मनुष्य में नई योग्यताएं उत्पन्न होने का मुख्य कारण विकास ही होता है दोस्तों। ठीक है, और मनुष्य विकास विकास से नई नई विशेषताएं को भी प्राप्त करता है, अतः इस विशेषताएं व योग्यताओं ग्रहण करने के लिए संपूर्ण विकास का होना अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, ठीक है, क्या सिद्ध करना चाहते दोस्तों? यह सिद्ध किया कि कोहलर ने अपने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि अधिगम समग्र परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण होता है। क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? समग्र परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्थात दोस्तों कोहलर ने बताया कि व्यक्ति वातावरण के उद्दीपनों द्वारा परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण अलग अलग न करके संपूर्ण में एक साथ करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किसके पाठ्य योजना में पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया? किसने दोस्तों? आप लोग बताइए। पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली हर्बर्ट के द्वारा प्रतिपादित की गई है। इस प्रणाली में दोस्तों एक के बाद एक 5 सोपानों से होकर गुजरते हुए शिक्षण की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिससे जहां एक ओर शिक्षक का कार्य सुगम हो जाता है, वहीं दूसरी ओर छात्रों को सीखने में सरलता होती है, वह वे व्यवस्थित प्रकार से नवीन ज्ञान ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो क्या दोस्तों? हर्बर्ट ने। यह किसने दिया? हर्बर्ट ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हर्बर्ट। प्लीज आप लोग इसको नोट्स करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? तो किसने? कैनन, जुंग, क्रेसमर और स्पेंजर। यह किसने किया दोस्तों? तो ग्रंथियों के आधार पर दोस्तों व्यक्तित्व का वर्गीकरण मनोवैज्ञानिक कैनन ने किया था। किसने दोस्तों? मनोवैज्ञानिक कैनन ने किया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
कैनन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्लीज आप लोग इसको नोट्स करते चलिएगा और प्लीज आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। जो चीजें न समझ में है प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यह ग्रंथियां अतः स्राविक ग्रंथियां दी। कैनन ने थायराइड ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि तथा एड्रिनल ग्रंथ के आधार पर व्यक्तियों को वर्गीकृत किया। किसके किसके आधार पर? थायराइड, प्लीज आप लोग यहाँ नोट्स कर लीजिएगा। थायराइड पहला हो गया, दूसरा पिट्यूटरी, पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है दोस्तों, और तीसरा जो है एड्रिनल, एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि के आधार पर व्यक्ति को वर्गीकृत किया है। ठीक है, व्यक्ति को क्या किया है? वर्गीकृत वर्गीकृत किया है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर किसने दिया दोस्तों? कैनन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो यह कथन किसका है? का जो डिहान का, ड्रेहल का, कोल एवं ब्रूस का, क्रो एवं क्रो का। तो यह किसका दोस्तों? कोल एवं ब्रूस ने सृजनात्मक को एक मौलिक उत्पाद माना है। किसने दोस्तों? कोल एवं ब्रूस ने। दोस्तों कोल एवं ब्रूस का, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रो, कोल एवं ब्रूस। ठीक है, सृजनात्मक को एक मौलिक उत्पाद माना है दोस्तों, जो कि मानव के मन को समझने व सराहना करने की क्षमता रखती है। वह ड्रेहल ने इसे व्यक्ति के विचारों का उत्पादन माना है। ठीक दोस्तों, डिहान ने इसे नया विचार माना जिससे समस्या को हल करने के मूल्यों को महत्व दिया दोस्तों। अतः यह परिभाषा को क्रो एंड क्रो ने दी थी। सॉरी दोस्तों, यह परिभाषा किसने दिया था? क्रो एंड क्रो दिया था। क्रो एवं क्रो का है। ठीक है, यह नहीं होगा, कोल एवं ब्रूस का नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्रो एवं क्रो का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बी एफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। अकॉर्डिंग टू बी एफ स्किनर लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन टेक्स प्लेस। इसमें किसके होता है दोस्तों? अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। ठीक है, तो बी एफ स्किनर के अनुसार दोस्तों बच्चों में भाषा का विकास अनुकरण तथा प्रबलन के द्वारा होता है। अनुकरण का तात्पर्य है बालक जब भी भाषा के नए नियम या व्याकरण के नियम सुनता है तो वह उन्हें बिना अर्थ जाने दोहराता है तथा इस नियम को आत्मसात करने और भाषा में प्रयोग करता है तथा नए नियमों रूपों के अपनाता है। यह नियम अनुकरण और प्रबलन के रूप में बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से ने वर्गीकृत किया है। तो मैकडूगल ने, किसने किया दोस्तों? मैकडूगल ने। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, मैकडूगल ने। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्ग किया था? मैकडूगल ने किया है। तो किसमें किसमें किया दोस्तों? जैसे प्रवृत्ति संवेग, मैंने बताया था आपको। पलायन, यहाँ पर मैं नोट्स करा दूं दोस्तों, 14 का 14। ठीक है, जैसे पलायन, पलायन का भय हो गया, प्लीज आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, युत्सा क्रोध, प्लीज आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। निवृत्ति, निवृत्ति किसका है दोस्तों? घृणा। ठीक है, जिज्ञासा, ठीक है, जिज्ञासा किसका है? आश्चर्य। ठीक है, शिशुरक्षा, शिशुरक्षा, ठीक है, शिशुरक्षा किसका है? वात्सल्य, वात्सल्य। ठीक है, शरणागति, शरणागति किसका है? विषाद। ठीक है, रचनात्मक, रचनात्मक किसका दोस्तों? संरचनात्मक भावना, संरचनात्मक भावना। ठीक है, संचय प्रवृत्ति, संचय प्रवृत्ति
स्वामित्व की भावना, स्वामित्व की भावना। प्लीज आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे काम, काम में क्या है दोस्तों, कामुकता, ठीक है। आत्मगौरव, आत्मगौरव में क्या है, श्रेष्ठता का भाव, श्रेष्ठता की भावना, श्रेष्ठता की भावना, ठीक है। दैन्य, दैन्य किसका है दोस्तों, आत्महीनता, आत्महीनता, ठीक है दोस्तों। और हास में आमोद, हास में आमोद। प्लीज आप लोग इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा, मैंने पूरा का लिखा दिया है, आप लोग इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा कहीं पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है। किसका दोस्तों, यह कथन मन का है, रॉस का है, डमविल का है, मैकडूगल का है। यह किसका है दोस्तों, डमविल का है, ठीक है। किसका है, डमविल। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डमविल का है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, किसका नाम दोस्तों, सृजन शास्त्र या फिर जीव सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, जीवधारियों से संबंधित संख्या का विज्ञान, ठीक है। गणित तथा आंकड़े की विधि ने प्रयोग द्वारा जीवित वस्तुओं में जैव गुणों का वर्णन एवं वर्गीकरण जीव सांख्यिकी कहलाता है। सर फ्रांसिस गाल्टन जीव सांख्यिकी के पिता माने जाते हैं। कौन दोस्तों, गाल्टन। किससे जुड़ा है दोस्तों, गाल्टन, ठीक है। तो सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, गाल्टन को क्या माना जाता है दोस्तों, फ्रांसिस गाल्टन जीव सांख्यिकी के पिता माने जाते हैं, ठीक है। जीव सांख्यिकी, जीव सांख्यिकी के पिता माने जाते हैं, ठीक है, पिता माने जाते हैं, ठीक दोस्तों। 12 से 16 वर्ष के बालकों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा प्रतिपादित किया है। थ्विज टेस्ट propounded by Dr. S. Jalota in Hindi for the children of 12 से 16 12 to 16 ईयर्स, ठीक है। तो 12 से 16 वर्ष के बालकों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने साधारण मानसिक योग्यता प्रशिक्षण 1951 में प्रतिपादित किया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, साधारण मानसिक योग्यता प्रशिक्षण, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, इन्होंने कब किया था, 1951 में, ठीक है। इसने किया दोस्तों 1951 में किया था, ठीक है। इसने किया डॉक्टर एस जलोटा, डॉक्टर एस जलोटा, किसने किया दोस्तों, डॉक्टर एस जलोटा ने किया था, ठीक है। 1951 में, 1951 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। वर्नन स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, स्टर्न। ये किसने किया दोस्तों, स्पीयरमैन ने। किसने किया था, स्पीयरमैन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्पीयरमैन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों, प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, प्रत्यक्षीकरण। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, प्रत्यक्षीकरण कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था। तो सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। किसने, थॉर्नडाइक ने किया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, थॉर्नडाइक ने किया था। और सीखने की प्रक्रिया में हम बार बार प्रयत्न करते हैं, बाधाओं के कारण भूलें भी होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होता है। औसत बुद्धि वाले, आप लोग बताइए। तो औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि दोस्तों 90 से 109, कितना, 90 से 109 होता है, ठीक है। 90 से 109, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1912 में दोस्तों विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि IQ नामक अवधारणा का सुझाव दिया था। किसने दिया दोस्तों,
1912 में, 1912 में किसने दिया? विलियम स्टर्न ने। ठीक है, किसने दिया? विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का आईक्यू नाम अवधारण सुझाव दिया। यह मानसिक आयु के कलानुक्रमिक आयु के साथ विभाजित करके और परिणाम को 100 के साथ गुणा करके प्राप्त स्कोर को संबंधित करता है। जैसे दोस्तों आईक्यू एम मैं फार्मूला यहाँ बता दे रहा हूँ, प्लीज आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, आईक्यू इक्वल टू एम इंटू ए अपॉन सी ए इंटू 100। जैसे एम ए क्या है दोस्तों? मेंटल एज। ठीक है, मेंटल एज। ठीक है, और सी ए क्या है दोस्तों? क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है दोस्तों, सी ए क्या है? क्रोनोलॉजिकल एज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? कौन थे दोस्तों? कैटल को तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान का प्रतिपादक कहा जाता है। किसको दोस्तों? क्रिस्टलीय को। किसको कहा जाता है दोस्तों? कैटल को या फिर क्रिस्टलीय को। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कैटल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया दोस्तों? हेगार्टी, थॉर्नडाइक, हल, स्किनर ने। किसने किसने किया था? स्किनर ने। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्किनर। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? स्किनर ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? ब्लूप्रिंट तो किसका है दोस्तों? प्रशिक्षण निर्माण का। किसका है दोस्तों ब्लूप्रिंट? टेस्ट कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दी थी? तो किसने दी थी दोस्तों? पियाजे ने। किसने दी थी? पियाजे ने। किसने दी दोस्तों? पियाजे। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, यह काल 2 से 7 वर्ष होता है। किसने दोस्तों? यह काल जो होता है, यह काल 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होता है। ठीक है दोस्तों, यह काल 2 से 7 वर्ष तक का होता है। अगला क्वेश्चन, MMPI प्रशिक्षण का उपयोग निम्न में किसके मापन में किया जाता है? तो किसके मापन में किया जाता है दोस्तों? व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पर्सनालिटी। ठीक है, व्यक्तित्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यकता है? अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? ठीक है, तो अधिगम में अभिप्रेरणा की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। अभिप्रेरणा का तात्पर्य है लक्ष्य आधारित व्यवहार का उत्प्रेरण या फिर ऊर्जाकरण। अभिप्रेरणा ही बालक को अपने लक्ष्य प्राप्त करने की तरफ अग्रसर करती है। इसके लिए महत्वपूर्ण प्रेरकों का होना भी अति आवश्यक होता है दोस्तों। यह किसने किया था दोस्तों? अभिप्रेरणा, मोशन। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा, मोशन। अगला क्वेश्चन, शैशव काल का समय होता है, तो जन्म से 2 वर्ष तक समय शैशव काल का कहलाता है। जन्म से 2 वर्ष। शैशव काल कब होता है दोस्तों? जन्म से 2 वर्ष तक, फ्रॉम बर्थ टू ईयर। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इस अवस्था में बालक की मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। इस अवस्था में क्या होता है दोस्तों? बालक का मानसिकता क्षमताओं का विकास होता है। क्षमताओं का विकास होता है। ठीक है, विकास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो कोहलर निम्न में से व्यक्ति के सिद्धांत दोस्तों नहीं, विकास के सिद्धांत नहीं, अभिप्रेरणा के सिद्धांत नहीं, अधिगम के सिद्धांत। किसे दोस्तों? अधिगम के सिद्धांत। हमारा आंसर क्या हो जाए? थियरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, थियरी ऑफ लर्निंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति की संख्या होती है। तो मानव की मूल प्रवृत्ति वह क्रिया है दोस्तों जो जन्मजात से होती है। यह एक आंतरिक बल की तरह है जो हमारी आवश्यकता पूर्ति हेतु आवश्यकता होती है, जैसे भूख, प्यास, दुख, सुख, गुस्सा आदि मानव की मूल प्रवृत्तियां होती हैं। मूल प्रवृत्तियां मुख्यतः 14 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 14 प्रकार की। तो मूल प्रवृत्तियां कितने प्रकार की होती है दोस्तों? जो अभी भी हमने इसी क्लास में ऊपर के क्वेश्चन में कराया और हमने वहां पे पूरा आपको
नोट करा दिया है, आप लोग प्लीज वहां से अपने आप को नोट अपने पेज में नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो सृजनात्मक अनुप्रयोग, समझ, समस्या समाधान, क्रिएटिविटी, एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यह किसके अंडरस्टैंड किया जाता है दोस्तों? समस्या का समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? ठीक है, तो पावलाव के प्रयोग में कुत्ता एक विषय था और पावलाव का प्रयोग पावलोव ने पशुओं पर ही कई प्रयोग किए थे। इसका सिद्धांत प्रयोग कुत्तों पर किया गया। कुत्तों को एक निश्चित समय पर भोजन दिया जाता था और भोजन देखते ही उसकी लार टपकने लगती थी। कुछ दिनों के बाद भोजन देने से पहले घंटी बजाई जाने लगी तो उन्होंने स्वाभाविक उद्दीपन भोजन का घंटी बजने की कृत्रिम उद्दीपन से जोड़ दिया गया था। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पावलाव। ठीक, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पावलाव। निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? पावलाव के। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मौलिक नम्यता तथा प्रभाव निम्न में से किसके घटक हैं? तो किसके घटक हैं दोस्तों? तो मौलिकता और नम्यता तथा प्रभाव तीनों ही सृजनात्मक के घटक हैं। तीनों ही सृजनात्मक के घटक हैं दोस्तों। ठीक है, तो सृजनात्मक, क्रिएटिविटी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सृजनात्मक। ठीक है, तो सृजनात्मक का तात्पर्य दोस्तों नए नए कार्यों को करना और सृजनात्मक में मौलिकता का गुण होना अति आवश्यक होता है और साथ नम्यता व प्रभाव का गुण होना भी अति आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, आज बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो चीजें न समझ में आए प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।